डीजल और पेट्रोल में इतना बड़ा कटौती एक्साइज ड्यूटी में किया है, इसके बाद ज़मीनी स्तर पर कोई होर्डिंग करके और कोई चीज़ का कमी दिखाने के लिए, दाम बढ़ाने के लिए होर्डिंग करके कोई गलत काम करेंगे तो उसका बहुत सख्ती से उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों को कहा गया है। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के चलते एक तरफ जहां देश में एलपीजी गैस से लेकर पेट्रोल डीजल की दिक्कतें हो रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर अफवाहें भी सातवें आसमान पर हैं। भारत में भी लोगों को एलपीजी लेने में किल्लत हो रही है और कई बार तो पेट्रोल डीजल को लेकर ऐसी अफवाहें उड़ने लगती हैं कि पेट्रोल पंपों पर भीड़ लगा लेते हैं। अभी इन दिनों अफवाहों पर विराम लगा भी था, पर एक अफवाह ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी। सोशल मीडिया लोगों के बीच ये अफवाह है कि देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लगेगा। हालांकि इन अफवाहों को भारत सरकार ने अब खारिज किया है। लॉकडाउन पर भारत सरकार का बयान सामने आया है। जब पत्रकारों ने संसद के बाहर किरेन रिजिजू से पूछा कि क्या देश में लॉकडाउन लगने वाला है, तो इस पर उन्होंने कहा नहीं, ये सब कौन अफवाह उड़ा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा था कि हमें पैनिक नहीं होना है और उन्होंने जमाखोरों को चेतावनी भी दी थी। जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। सबसे पहले तो पूरे जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इतना विपद काल में, जबकि एक क्षेत्र में युद्ध चल रहा है जहां से हमारा गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट सारे आते हैं, फिर भी ऐसे समय में इतना बड़ा कदम उठाना ये कोई मामूली कदम नहीं है, क्योंकि हमारे आम भारतीय लोगों को अपने ज़िंदगी में तकलीफ ना हो इसका सोच प्रधानमंत्री जी ने आज दिखाया है। नहीं तो आप भी, आम आदमी भी समझ सकते हैं हमारे देश में गैस और ऑयल कितने कम प्रोडक्शन होते हैं और हम बाहर से निर्भर रखते हैं। आम जिंदगी में सबको गैस चाहिए, सबको पेट्रोल डीजल चाहिए, तो इसको किसी तरह से दाम ना बढ़े, नियंत्रण में रखे, इसके लिए इतना बड़ा फैसला लेना, वो भी पेट्रोल तब 3 रुपया एक्साइज ड्यूटी रख दिया, इतना कम आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और डीजल में 0 कर दिया। तो अभी हमने कई लोगों से बात किया, सबने कहा कि प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे दीजिए, इतना बड़ा फैसला लिया है। आज पार्लियामेंट सेशन फिर कन्वेन हो रहे हैं, तो हमारे एमपीज भी इसका स्वागत करेंगे, क्योंकि एमपीज जो होते हैं वो जनप्रतिनिधि है और जनता के लिए इतना बड़ा सौगात लेकर के इतना बड़ा फैसला प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने जो की है, इसमें एमपीज सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि जनता का प्रतिनिधि है एमपी, वो पार्लियामेंट से ये एक शुभ संकेत सबको जाना चाहिए कि देश में इतना जो बड़ा देश में कोई आम लोगों को तकलीफ ना आए, इसके लिए इतना बड़ा फैसला लिया है। सर, एक लॉकडाउन का जो अफवाह उड़ रहा था उसको नहीं, ये सब कौन अफवाहें उड़ाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ तौर से बताया था कि पैनिक नहीं होना है, जमाखोरियों को चेतावनी दिया है, राज्य सरकारों को आह्वान किया है कि कोई इसमें होर्डिंग ना करे, पैनिक क्रिएट ना करे। भारत सरकार पूरी तरह से स्थिति का नियंत्रण में पूरा रखा हुआ है और आम लोगों को तकलीफ नहीं होने के लिए टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करते हैं, और प्रधानमंत्री जी के साथ में जितने जो टीम है सबको इस काम में लगाया है कि कोई हमारे जनता तकलीफ ना हो, इसके लिए पूरा सावधानी भड़कना चाहिए। इसलिए मैंने परसों ऑल पार्टी मीटिंग में भी देखा है कि अपोजिशन पार्टी ने भी एक तरीके से सराहना किया है कि इतना बड़ा क्राइसिस में हमारे देश का प्रधानमंत्री सरकार ने जो कदम उठाया है वो बहुत अच्छा कदम है, और कोई भी सरकार फैसला करेंगे उसमें सारे विपक्षी दल भी साथ देंगे, ये विपक्ष के पार्टियों ने कहा है। टीएमसी कह रही है कि गैस नहीं है और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब इतना बड़ा फैसला लिया है सरकार ने, डीजल और पेट्रोल में इतना बड़ा कटौती एक्साइज ड्यूटी में किया है, इसके बाद जमीनी स्तर पर कोई होर्डिंग करके और कोई चीज का कमी दिखाने के लिए, दाम बढ़ाने के लिए होर्डिंग करके कोई गलत काम करेंगे तो उसका
बहुत सख्ती से उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों को कहा गया है। तो आपको समझना चाहिए, अगर कहीं गैस के लिए लाइन लगते हैं, कोई पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए, तो उसके लिए राज्य सरकारों को ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी की ओर से मैसेज दिया है। पार्लियामेंट के सदन में भी प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है कि कोई होर्डिंग ना हो। जमाखोरों को सख्ती से वार्निंग दिया है कि क्राइसिस पैदा नहीं कराना है, क्योंकि भारत सरकार पूरा नियंत्रण में सारा चीज को रखा हुआ है। तो इसको जमीनी पर कोई शॉर्टेज नहीं होना चाहिए, गैस में, पेट्रोल डीजल में। जब भारत सरकार इतना बड़ा फैसला लिया है तो उसका फायदा लोगों तक पहुंचाने का जिम्मेदारी सबको है। राज्य सरकारों को विशेष करके आग्रह किया गया है कि वो ये सुनिश्चित करे कि कोई गैस, पेट्रोल, डीजल कमी नहीं होना चाहिए किसी भी स्थान में। उसके लिए सब मिल करके काम करना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार के कदम और लॉकडाउन लगाने की अफवाहों के बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है और हम ऊर्जा सप्लाई चेन और जरूरी वस्तुओं से जुड़े हालात पर नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आगे कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि देश में ईंधन, ऊर्जा और अन्य आवश्यक चीजों की आपूर्ति बिना किसी रुकावट के जारी रहे। उन्होंने कहा कि हर संभावित चुनौती से निपटने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। हरदीप पुरी ने कहा कि भारत ने पहले भी वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच अपनी मजबूती दिखाई है और आगे भी हम समय पर सक्रिय और समन्वित तरीके से कदम उठाते रहेंगे। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन को लेकर फैल रही अफवाहें पूरी तरह गलत हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार के स्तर पर कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जरूरी है कि हम सभी शांत, जिम्मेदार और एकजुट रहें। इस तरह की स्थिति में अफवाह फैलाना और बेवजह डर का माहौल बनाना गैर जिम्मेदाराना और हानिकारक है। आपको बता दें, पिछले एक महीने में अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें आसमान को छू गई हैं। लगभग $70 प्रति बैरल से बढ़कर लगभग $122 प्रति बैरल हो चुका है। ऐसे में दुनिया भर के उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दक्षिण पूर्व एशिया की कीमतें लगभग 30% से 50% तक बढ़ी हैं। उत्तरी अमेरिका में 30%, यूरोप में 20% और अफ्रीका में 50%। हरदीप पुरी ने कहा कि मोदी सरकार के पास दो विकल्प थे, या तो नागरिकों के लिए कीमत बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाए जैसा कि बाकी सभी देशों ने किया, या फिर सरकार अपने वित्त पर इसका बोझ उठाए ताकि आम आदमी अंतर्राष्ट्रीय बाजार की अस्थिरता से सुरक्षित रहे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।